Hey guys, welcome back to my channel. My name is Bushir Dolakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all on my YouTube channel. So आज का हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो एक बहुत ही सुहाना सफ़र होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत वादियों की हम लोग सफ़र करने वाले हैं और वो सफ़र जो है वो एक ऐसी वैसी सफ़र नहीं होगी, वो सफ़र भी होगी एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेन की, बहुत ही खूबसूरत मतलब हेरिटेज ट्रेन की। मैं बात कर रहा हूँ टॉय ट्रेन जो कि शिमला में चलती है, उसका हम लोग जो है वो आज सफ़र करने वाले हैं एक वीडियो के ज़रिए। जिसके ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं। मैं मानता हूँ कि अंग्रेज़ों की लाख बुराई हम करें, लेकिन जो टॉय ट्रेन मतलब जो ट्रेन्स का उन्होंने दिया है, हालांकि मैं मानता हूँ कि ट्रेन्स भी उनके फ़ायदे के लिए थी, लेकिन जो टॉय ट्रेन कल्चर है, जो स्टीम इंजन वाला कल्चर है, वो भी एक उन्हीं की देन है और हम लोगों ने संजो के रखा है, तो उसकी भी हमें आई थिंक कदर करनी चाहिए। सो आज का जो वीडियो है वो एक शिमला की खूबसूरत वादियों का सफ़र होने वाला है, तो तैयार हो जाइए। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉय ट्रेन जर्नी टू शिमला, Himalayan Queen first class, Kalka to Shimla फुल एक्सपीरियंस, फुल जर्नी। सो इस वीडियो का जो टाइटल है वो देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में जो है वो हम लोग शिमला के साथ साथ जो खूबसूरत हिमालयन वादी है उसकी सफ़र करने वाले हैं। जो हिमालयन ट्रेन है जो कि हेरिटेज ट्रेन भी है मेरे ख्याल से, और जिसको जाना जाता है शिमला की मशहूर टॉय ट्रेन के नाम से। सो आई थिंक इस वीडियो को देखने में ही मज़ा आएगा। आई एम श्योर कि एक खूबसूरत वादियाँ खूबसूरत एहसास दिलाती है। सो इस वीडियो को सबसे पहले देख लेते हैं। इस वीडियो का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इस चैनल को और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और साथ में आपके पास कोई भी सुझाव हो, कोई भी रिकमेंडेशन हो या इस तरह की कोई भी वीडियो हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर उसके ऊपर रिएक्ट करना पसंद करूंगा। सो या लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। उस वीडियो को देखने के बाद उसके ऊपर हम अपना रिएक्शन देंगे। लेट्स डू दैट। वाह, ये तो बस जैसा लग रहा है ना, थोड़ा सा बस के टाइप का लग रहा है। दोस्तों, कालका के बाद मैं हिमालयन क्वीन, जी हाँ, टॉय ट्रेन में जा रही हूँ कालका से शिमला की ओर। उस टीम की आवाज सुन रहे हैं पीछे आप, जो धुआं छोड़ रहा है। एक में वेटिंग लिस्ट सो सेटिस्फाइंग, एक ने कंफर्म थी। यहाँ पर इंक्वायरी की तो मिल गई वेटिंग लिस्ट में और मैं आज ही निकल रही हूँ। मेरी ट्रेन का नाम हिमालयन क्वीन है। इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 12:10 दोपहर में कालका से और अराइवल टाइम है शिमला में 5:30 को शाम में। ये हम लोग हैं फर्स्ट क्लास में और काफ़ी स्पेस दिख रहा है इसमें। ऑल्दो ये टॉय ट्रेन है, उसके बावजूद इस तरफ 2 सीट है और इस तरफ सिंगल सीट। थोड़ा सा यूरोपियन फीलिंग आ रहा है ना वो ट्रेन को देख के, पुराना सा हेरिटेज सा। देख रहे हैं काफी फॉरेनर्स है वैसे। वेलकम टू इंडिया। थैंक यू। वाओ, ये सिंगल कैरेज ट्रेन है, टॉय ट्रेन, जी हाँ, और ये सिर्फ बुक होती है प्राइवेटली और एक ही कैरेज जाता है जो मैनुअल गेयर है। और यहाँ पे जो ट्रेन दिखाई दे रही है मेरे पीछे, वो ट्रेन है हाइड्रोलिक गेयर और इसमें बहुत सारे कैरेजेस होते हैं। ओह, सो दैट्स अ नॉर्मल ट्रेन, या। बहुत खुशी होती है। It feels really pride and proud that people they come to India from abroad and they love to travel in this train. And today we are going to enjoy this train along with all our fellow friends who are from abroad and from India. Wow. So that's that. It is also a toy train, but that's a different one, I guess. It's a smaller version of a toy train. वैसे कालका और शिमला This is a big one. ये हॉल्ट करेगी 9 स्टेशनों पर। मैं यहाँ देख रही हूँ कि पैसेंजर्स का भी एक्साइटमेंट भरपूर है। चली मेरी चुक-चुक गाड़ी। और हफ्ते के 7 या वाकई में चुक-चुक गाड़ी है। लास्ट टाइम शिमला का ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा हो तो बड़ा दिल था कि हम टॉय ट्रेन में जाएं, लेकिन समहाउ वो हो नहीं पाया। मे बी हर चीज़ डेस्टाइन्ड दे रहे दुरुस्त है, या तरीके से आज ये मौका इस पल डेस्टाइन्ड है। इसमें फर्स्ट क्लास है और एसी चेयर का। ये जो आवाज है ना, 470 रुपए, ये आपको फॉरेन में नहीं मिल सकती, ये सिर्फ इंडिया में होता है।
वाओ, किस किस को ये वॉइस पसंद है? मुझे तो काफी सेटिस्फाइंग लगता है ये. It's strange but that's the way it is. सफर करने का आनंद कुछ अलग ही है. बिल्कुल टॉय ट्रेन है और लगेगा कि हम बच्चे तो नहीं. पीछे अंकल भी कुछ वीडियो बना रहे हैं शायद. करें तो क्या बुरा है. जो ये अभी टनल गया, यहाँ Wow. पर 102 टनल है. हाँ जी. और 102 टनल? की 2.6 नैरो गेज की लाइन है, रेलवे Wow. लाइन कालका टू That's शिमला. really narrow. और यहाँ का कर्व, यहाँ पे 912 कर्व्स हैं. जी हाँ. और इसीलिए That's तो dangerous as well से at the same time. वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता दी गई है और Yeah, it is. 2008 में इसे मान्यता दी गई थी. अभी हम लोग गुमन स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर रुकने वाले हैं. Wow, that's lovely. दोस्तों बहुत ही मजेदार सफर है और इसका मजा बिल्कुल लीजिएगा. You know, एक बात है कि वो जो लेडी वो वीडियो बना रही है सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा. बहुत ही दिल से बना रही है. ऐसा नहीं कि सिर्फ बनाने के लिए बना रही है. यहाँ पर 988 Wow, पूल that's है, scary. मतलब That is bridges. actually scary. नॉर्दर्न रेलवे अंबाला डिवीजन का शिमला रेलवे स्टेशन 7116 फीट की ऊंचाई पे बना था 1902 में. और पहली ट्रेन जो कि 2 फीट 6 इंच नैरो गेज की नॉर्दर्न रेलवे पर चली Wow. थी 1903 में. 2 feet change. It's so narrow. दोस्तों ये बताऊं कि ये ट्रेन जो है वो अप्रॉक्सीमेट 6 घंटे लेगी शिमला पहुंचने के लिए और 96 किलोमीटर का रास्ता ये कवर करेगी. इतना खूबसूरत नज़ारा हो 6 घंटे, मतलब पैसा अभी वसूल है. हम लोग सोमवारा स्टेशन क्रॉस करें, लेकिन यहाँ पर भी हॉल्ट नहीं करती है. आपको पता है दोस्तों, ब्रिटिश राज के समय शिमला समर कैपिटल रहा है और इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर भी. इसीलिए जरूरी हो जाता था साल में 2 बार गवर्नमेंट को कलकत्ता से शिमला के बीच ट्रांसफर करना, वो भी घोड़ों और बैलगाड़ियों से. वाह. जी हाँ दोस्तों, तो हम धर्मपुर स्टेशन पर अभी हॉल्ट किए हुए हैं और ये इसका ऑफिशियल हॉल्ट है. यहाँ पर कुछ नाश्ता शास्ता हो सकता है और 4-5 मिनट यहाँ पर होल्ड करेगी. तब तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं. Yeah. So clean, so vintage. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा कि यूरोप की कोई फीलिंग आ रही है कि आप कोई यूरोपियन कंट्री में घूम रहे हैं. No wonder it's been developed by the Britishers, but नो it's been maintained by the same. और वो भी हेरिटेज ट्रेन के ठीक साथ. यस. हम लोग अभी धर्मपुर में. मुझे लगता है कि ये उनके हस्बैंड हो गए. Of course. वो इतना खुश है और एक्साइटेड है कि उसका कोई अंदाजा भी नहीं. खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत मौसम, खूबसूरत आपको नज़ारे आपका एक तरह से मन खुशनुमा कर देते हैं, माहौल खुशनुमा कर देते हैं. एक्साइटमेंट है. मजा आ रहा है इस ट्रेन में. बड़े भी बच्चे बन गए. बारोग. अब हम बारोग स्टेशन पर आए हुए हैं. वाओ, ये प्लांट्स है छोटे छोटे क्या? बारोग के निकट 1143 मीटर की सबसे लंबी सुरंग है. सुरंग कहाँ है? सुरंग ऊपर जाऊं. ये हमारी ट्रेन है. आंटी इज आई डोंट नो, आंटी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दैट लेडी इज रियली मेकिंग इट रियली ब्यूटीफुल फॉर अस. ऐसा लग रहा है जैसे हम उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं. इट्स नॉट इजी टू मेक सच काइंड ऑफ अ वीडियो. काफी एफर्ट लगती है. छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे स्टेशन है. जी
मैं सोलन पर हूँ और सोलन पर भी बहुत खूबसूरती से यहाँ पर ब्रिज नंबर 541 का फोटोग्राफ आपको यहाँ पर दिखेगा सोलन पर चेंज करने के लिए। अच्छा, लाइन चेंज करने के लिए। ओके, और ये होता है लाइनिंग के लिए होता है ना। ओके, ये टोकन गाड़ी जाने के लिए एक टोकन निकलता है यहाँ से। ओके, हाँ हाँ, तो वो अगले स्टेशन में जाएंगे, Wow. इंस्ट्रूमेंट सेम इंस्ट्रूमेंट रहेगा, अच्छा, तो उसमें डालेंगे तब लाइनिंग गोइंग हो गया। ओके। कमी और ये भी सेम है। अभी तो मैं यहीं रह जाती, लेकिन ये ट्रेन की स्पीड कुछ ऐसी होती है कि आप चढ़ सकते हो आराम से। ये हमको समझाने के चक्कर में उनकी ट्रेन छूट जाती थी शायद, लेकिन चलो लेट्स गो। ओके, एंड यू आर फ्रॉम? South Wales, UK. Yvonne Hudd. ओके, एंड यू फ्रॉम? I'm from Wales, UK. Wales, UK. Yes. ओके, वेलकम टू इंडिया। Thank you. I'm from Ireland. ऑलराइट, And Jill from Sheffield, the UK. ओके, you all are from Our UK. first time in India Oh, that's on an organised trip. We've been to Delhi, okay. Agra, Jaipur, All right. and is it Alcazar? And the Ranthambore National Park. Ranthambore. Ranthambore, yeah. Saw 2 tigers. Saw 2 tigers. Tigers and a black bear. Okay. You like India? Yes. Okay. Yeah, we do like it. It's a culture shock because it's something completely different. Culture shock, that's right, for them for sure. People are very friendly, very helpful, and it's been a really good tour. I'd like to go to Mumbai because I like Bollywood and all the dancing, so I'd love to go I'm there. from Mumbai. Are you from Mumbai? Have you taken part in one of those films that they've made? Yes, I have. So we have here such a pretty lady out here, and she is willing to go to Bollywood. She is really pretty, Bollywood for की sure. मस्ती तो सब लोगों को अच्छी लगती है, और बॉलीवुड के बिना मुझे लगता है मुंबई अधूरा सा है, तो इन्हें मुंबई जाना है बॉलीवुड देखने के लिए। सो बॉलीवुड, शी माइट कम वंस अगेन टू वॉच बॉलीवुड, Yeah. right? Or take part. and take part. It is possible in Bollywood. Nowadays anything is possible. कभी बर्फीले पहाड़, Yeah. कभी हरियाली। वाह, मुझे लगता है कि विंटर में तो ये और भी कुछ खूबसूरत दिनों लगता होगा। पहले मिस कर दिया, वरना आपको बर्फीला सफर भी दिखा देती। ओके, ये क्या है? खंडा घाट है, और ऑब्वियस है कि ये घाट के ऊपर है। ओके गाइस, इसे ऐसे घुमाया जाता है और ट्रेन चालू होती है। चालू ना हो जाए भाई। फन टाइम। वाह, काफी मुश्किल रास्ता है ये वैसे, ये जिन्होंने बनाया है वाकई में मेहनत से बनाया है भाई। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ट्रेन के नीचे पटरी पर आ चुके हैं और एंजॉय कर रहे हैं नहीं, engine से भी आगे निकल चुके हैं। क्या बात। ग्रीन माउंटेन को। ऑल्दो शिमला बहुत हाइट पर नहीं है, लेकिन ये ट्रेन से माउंटेन पे चढ़ने वाला सफ़र मिस नहीं करना चाहिए अगर आप दिल्ली आते हैं तो। दिल्ली से हार्डली डिस्टेंस है इस जगह का। मैं भी इस पटरी पर हूँ, इसका मतलब ये मत समझना वंदे भारत की तरह कि मैं पटरी पर हूँ, लीगल ढूंढना फलाना। दिस इज ट्रूली लीगल। वाह, वो इंजन में चली गई। गाइस, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये मोटरमैन की जगह है, लेकिन मुझे यहाँ तक अलाउ किया हुआ है। थैंक यू। Okay, and you are from? Maine, US. Okay, nice meeting US, you. Nice Welcome meeting you. to India. Thanks. They are enjoying them. There are more foreigners, I believe, than the Indians or the local people. You know, उनको एक फीलिंग होती होगी कि ये तो हमने बना के दिया है, ये तो हमारी पहचान है, ये तो हमारी देन है इंडिया को। तो ऐसा होता है ना कि आपने किसी को दिया है तो आप उसका थोड़ा सा लुत्फ उठाने में ज़्यादा ही मज़ा आता है। वाह, ऐसा लगता है जैसे हर 2 मिनट में एक टनल आ रही है। गाइस, हम सेंचुरी पूरी
निकल एक और tunnel. 100 है। I think that's a final tunnel. Is it? Oh, that's a 100 tunnel she said. बाप रे. टनल था और हमने two to सेंचुरी goes? पूरी कर ली I है think 102. टू शिमला में अब और 2 टनल और हम Yeah. शिमला पहुंच चुके हैं। पहुंच गए मैम शिमला। Hey guys, everyone, welcome to Shimla. You too. वो बेचारा. और बज चुका है और ट्रेन निकल जाने वाली है तो हम शिमला बहुत खूबसूरती से पहुंचे और मजेदार सफर रहा ये तो Yeah, काफी सब्सक्राइब मजेदार रहा, कीजिए, for sure. लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगेन सब्सक्राइब। जब वीडियो बनाने वाला एंजॉय करता है ना तो वीडियो देखने वाले अपने आप ही एंजॉय करने लगते हैं क्योंकि जिस तरह से वीडियो बनाया उन्होंने, इस चैनल का नाम जो है हमने जिसका वीडियो देखा उसका नाम है एक्सट्रीम रोड्स। ज़रूर उनकी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई थिंक बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया और बहुत ही एक एनर्जेटिक वीडियो था, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और जो सीनरी थी उसका तो क्या कहना, मतलब इतनी खूबसूरत वादियाँ, इतना खूबसूरत मौसम और जो बीच में छोटे छोटे स्टेशंस आ रहे थे, एक हेरिटेज आपको एक लुक मिल रहा है, आपको फील भी आ रहा है कि आप वो 90s के एरा में पहुंच चुके हैं जहाँ पे अर्ली 90s में इस तरह का दौर होगा। अब तो ठीक है और भी थोड़ा सा जो है वो चीज़ें डेवलप हो चुकी है, हालांकि उन्होंने वो जो टच है, वो जो एक एसेंस है उसको मिस नहीं किया है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा डेवलप हो चुका है। लेकिन पहले अगर आप सोचे तो किस तरह का माहौल रहता होगा, किस तरह की एक जर्नी रहती होगी। और 96 किलोमीटर्स की ये पूरी जर्नी थी कालका टू शिमला और आपको 6 घंटे लगते हैं और वो 6 घंटे जो है पूरे पैसा वसूल होते हैं क्योंकि जो एक वादिया है, वो तो खूबसूरत मौसम, वो तो सब है ही, लेकिन जो साथ में इस ट्रेन में बैठने का एक जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको एक लुत्फ मिलता है, वो भी आई थिंक बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि उसकी इसीलिए उसकी जो खिड़कियाँ है वो बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही अच्छी बनाई है क्योंकि आप दोनों ओर देख सके और आपको पता चल पाए कि मौसम कितना अच्छा है, कितना अच्छा नज़ारे है लेकिन ऑफ कोर्स हमें दाद देनी पड़ेगी उन इंजीनियर्स की जिन्होंने इस तरह के रोड्स को बनाया, इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाया, वो भी अर्ली 90s में। 1902 में ये ट्रेन शायद शुरू हुई, ऐसा कहा उन्होंने। और उस वक्त जो है वो उसको बनाना और उसको इसको डेवलप करना, उसको मेंटेन करना, वो बहुत ही एक आई थिंक टफ काम रहा होगा क्योंकि 102 टनल है उसमें और काफ़ी ब्रिजेस भी आते हैं और आई थिंक 900 के करीब कहा कि वहाँ पे टर्न्स आते हैं, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये जो वादिया है उसकी तो एक अलग चैलेंज है ही, लेकिन अगर आप दूसरे किसी शहर में या दूसरे किसी जगह पे भी अगर इतने टर्न्स हो, इतने एक तरह से टनल आते हैं, इतने ब्रिजेस आते हैं, तो ट्रेन्स जो है वो काफ़ी एक रिस्की बन जाता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे इन लोगों ने वो स्ट्रक्चर को मेंटेन किया है, जिस तरह से अभी भी हमारी जो रेलवे है उसको संभाल रही है, आई थिंक वो हमें उसको शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि ये टॉय ट्रेन जो है वो एक तरह से हमारी हेरिटेज है, एक तरह से हमारी विरासत है और उसको संभालना, उसको संजो के रखना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये जो एक्सपीरियंस है एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है। आपको इस एक्सपीरियंस को एक तरह से एंजॉय करने के लिए खुद इस जर्नी को करना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं कि उसका जो है वो क्या मतलब होता है। और साथ में जो फॉरेनर्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स नज़र आए, इतने आई थिंक शायद दूसरी जगह पे कम होते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स है उनका एक तरह से टिक मार्क रहता है कि दिल्ली जाना है, राजस्थान जाना है और ये शिमला वगैरह जाना है और बाकी कुछ गोवा वो जाते हैं, तो उसमें ये टॉय ट्रेन भी उनकी शामिल रहती है बिकॉज टॉय ट्रेन इज काइंड ऑफ उनको अपने वतन की याद आती है। वो जो लेडी थी वो दोनों या तीनों यूके की थी, वेल्स की थी और वहाँ पे भी इस तरह की ट्रेन चलती है और उनको एक तरह से वो पता चलता है कि उनके जो
फोरफादर्स थे आई थिंक, उन्होंने इंडिया के ऊपर राज किया और फिर वो इस तरह के ट्रेन्स दे के गए, तो उनको शायद ये एक तरह से एक सेंस ऑफ प्राइड भी मिलता होगा, आई डोंट नो, बट वो आई थिंक एक डिफरेंट स्टोरी है, वो उसके ऊपर आई थिंक हम ना ही जाए तो बेहतर है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक खुशनुमा वीडियो लगा मुझे। और जैसे कि मैंने कहा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलता है कि इंडिया जो है वो कितना खूबसूरत है। इंडिया की जो एक एसेंस है वो आई थिंक हर जगह पे डिफरेंट है। आप राजस्थान की साइड जाए आपको डिफरेंट मिलेगा, आप कश्मीर की ओर जाए आपको डिफरेंट मिलेगा, आप साउथ में यानी कर्नाटक या बेंगलोर की तरफ जाए आप, या आप तमिलनाडु की तरफ जाए तो आपको डिफरेंट मिलेगा, यूपी बिहार का कल्चर डिफरेंट है। और हर एक जगह की एक जो ट्रेन जर्नी होती है वो भी आपको एक डिफरेंट मिलती है, वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा, एक आपके साथ एक पूरा कल्चर चलता है, आपके साथ एक पूरी एनवायरनमेंट चलती है। और आप जो है वो उस जगह पे अगर ट्रेन से सफ़र करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि वो माहौल, वो जगह कैसी है। तो किसी ने कहा है कि अगर आपको उस जगह को जानना है इंडिया के अंदर स्पेशली, तो आपको ट्रेन से सफ़र करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है वो असल में क्या है, क्योंकि असल इंडिया जो है वो प्लेन में नहीं ट्रेन में सफ़र करता है, और वही इंडिया की एसेंस है। उस लेडी ने कहा जो यूके की आई थी कि उनके लिए जो कल्चर शॉक है वो इंडिया में आई है, और वो सही भी बात है, क्योंकि वो जहाँ से आए वहाँ पे लोग जो है वो एक एक डिस्टेंस मेंटेन करते एक दूसरे से, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इतना दखल नहीं करते। और साथ में उनकी एक स्टीरियोटाइप लाइफ रहती है कि वो दफ्तर से घर आए, घर से दफ्तर गए, और फिर छोटा मोटा वो लोग जो घूमने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जब वो इंडिया में आते हैं तो देखते हैं कि इतने सारे कॉम्प्लेक्स रिलीजन, कास्ट, क्रीड सभी लोग जो है एक साथ रहते हैं और काफ़ी खुश रह के और एक यूनिटी में रहते हैं। उनके लिए ये जो है वो झेल पाना जो है काफ़ी मुश्किल है और उसको डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल है, बट आई थिंक दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ एन आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ वन कंट्री एंड वी डेफिनेटली हैव अ प्राउड फीलिंग फॉर दैट। सो या इस वीडियो को आई थिंक इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरे पास अब और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, क्योंकि इस वीडियो में इतनी खूबसूरत जगह देखी हमने, इस वीडियो को इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाया, तो एक तरह से हमें उस वीडियो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसका जो माहौल है उसको बरकरार रखना चाहिए। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट्स हो, या कोई भी रिकमेंडेशन हो इस तरह के वीडियोस की, आप चाहे कि मैं देखूँ आपका कोई फेवरेट वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। और अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो मैंने जैसे कहा कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो या इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स इन योर फैमिली. I will see you again in the next video, next reaction. You guys please take care. I will see you again. Till then, bye bye and take care.